एपिसोड 8 अनकही कस्में अनदेखी चाहत। रात के अंधेरे में हल्की बारिश हो रही थी। समायरा अपनी बालकनी में खड़ी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। ठंडी हवा के झोंकों के साथ बारिश की बूंदें उसके चेहरे को छू रही थी। उसकी सोचें अब भी रिया की ओर घूम रही थी। दूसरी तरफ रिया अपने कमरे में बैठी समायरा के मैसेज का इंतजार कर रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज थी, लेकिन वह खुद को समझा रही थी कि शायद उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अगले दिन ऑफिस में हलचल थी। समायरा अपने केबिन में फाइल्स में बिजी थी। तभी दरवाजे से आती आवाज ने उसका ध्यान खींचा। उसने नजर उठाए और सामने रिया को देखा, हल्की गुलाबी रंग की साड़ी में, उसके खुले बालों से गिरती बूंदें और भीगी आंखों में एक अजीब सी चमक। समायरा की आंखें रिया पर टिक गईं। उसकी सांसें अनियंत्रित हो गईं। रिया ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? समायरा ने धीमे से सिर हिलाया। उसकी नजरें अनायास ही रिया की कमर पर चली गईं, जहां साड़ी का पल्लू हल्का सा सरका हुआ था। रिया उसके सामने आए, फाइल रखने के बहाने से झुककर उसकी टेबल पर हाथ रखा। समायरा की उंगलियां अनायास ही उसकी कमर के पास गईं, उसकी कोमल त्वचा को छूने की ख्वाहिश में। रिया ने हल्की सिहरन महसूस की, लेकिन कुछ नहीं कहा। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, समायरा की आवाज थोड़ी धीमी थी। रिया ने पलटकर उसकी आंखों में देखा, जैसे उसे यकीन न हो कि उसने ये सुना। सच? रिया ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। समायरा अपनी कुर्सी से उठी और धीरे धीरे उसके करीब आई। दोनों के बीच का फासला अब बस सांसों का था। तुम्हें नहीं लगता कि मुझे अब तुम्हें देखकर खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है? समायरा की आवाज गहरी हो गई थी। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक कदम पीछे लिया, लेकिन समायरा ने धीरे से उसकी कमर पकड़ ली। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समायरा ने फुसफुसाया। एक पल के लिए दोनों के बीच बस खामोशी थी। समायरा ने धीरे से रिया की साड़ी का पल्लू ठीक किया। उसकी उंगलियां हल्की सी उसकी कमर को छू गईं। रिया की सांसें गहरी हो गईं। समायरा, रिया ने धीरे से कहा, उसकी आवाज में हल्की झिझक थी। समायरा ने उसकी आंखों में देखा और फिर बिना कुछ कहे धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। रिया ने अपनी पलकें झुका ली, लेकिन समायरा ने धीरे से उसका चेहरा ऊपर किया। दोनों की सांसें आपस में घुलने लगीं। समायरा ने हल्के से अपना माथा उसके माथे से टिकाया। एक धीमे से लम्हे में समायरा ने अपने होंठ रिया के गाल पर रख दिए। हल्की सी गर्मी, हल्का सा कंपन और एक एहसास जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। रिया की सांसें अनियंत्रित हो गईं। वह कुछ कहने के लिए लब खोलने ही वाली थी कि समायरा ने हल्के से उसके होठों के पास एक और किस कर दी। रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। ये सब सही तो है न? उसकी आंखों में सवाल था। समायरा ने उसकी उंगलियों को पकड़ते हुए कहा, जो सही महसूस हो वही सही होता है। रिया ने धीरे से अपनी उंगलियां समायरा की हथेलियों में उलझा दी। दोनों के बीच एक अजीब सी शांति थी। बाहर बारिश की बूंदें अब तेज हो गई थीं। समायरा ने खिड़की से बाहर देखा, फिर रिया को देखते हुए कहा, बारिश के मौसम में इश्क करना शायद सबसे खूबसूरत एहसास होता है। रिया ने उसकी ओर देखा, हल्की मुस्कान के साथ। तो क्या अब तुम्हें बारिश में इश्क करने का मन कर रहा है? समायरा ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। शायद, लेकिन अभी मुझे बस तुम्हारे पास रहने का मन कर रहा है। रिया ने धीरे से अपना सिर समायरा के कंधे पर रख दिया। समायरा ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। बारिश की ठंडी बूंदों के बीच ऑफिस के उस छोटे से केबिन में दो दिलों के बीच एक नया सिलसिला शुरू हो रहा था। एक ऐसा सिलसिला जो शायद कभी खत्म न हो। समायरा देर रात तक नेहा के ख्यालों में उलझी रही। उसे एहसास हो रहा था कि नेहा के बिना उसकी जिंदगी कितनी अधूरी लग रही है। वह बालकनी में खड़ी चांद की ओर देख रही थी, जब अचानक नेहा का मैसेज आया, सोई नहीं अब तक? समायरा मुस्कुरा दी और जवाब दिया, नहीं, शायद तुम्हारे ख्यालों ने सोने नहीं दिया। अगली सुबह समायरा नेहा के ऑफिस पहुंची, लेकिन इस बार कुछ अलग था। समायरा ने एक खूबसूरत लाल साड़ी पहनी थी, जो उसकी खूबसूरती को और निखार रही थी। नेहा उसे देखकर बस ठगी सी रह गई। उसकी नजरें समायरा की कमर पर जाकर टिक गईं, जहां साड़ी की प्लीट्स बड़ी ही खूबसूरती से लहराईं। नेहा धीरे धीरे समायरा के करीब आए। उसकी आंखों में एक अलग सी बेचैनी थी। तुम इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। उसकी आवाज धीमी और मदहोश कर देने वाली थी। समायरा ने हल्की मुस्कान दी और बोली, अच्छा, तो तुम्हें मेरा ये रूप पसंद आया? नेहा ने बिना कुछ कहे उसकी कमर पर हाथ रखा और हल्की से अपनी उंगलियां उसकी नंगी त्वचा पर फिरा दी। समायरा ने हल्का सा कांपते हुए अपनी सांसें थाम लीं। दोनों के बीच एक अजीब सी गर्माहट थी।
नेहा ने समायरा के करीब आकर उसके कानों में धीरे से कहा, तुम्हारी ये खुशबू मुझे पागल कर रही है। समायरा ने हल्का सा उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में भी वही कशिश थी। अचानक नेहा ने उसे पास खींच लिया, उनकी सांसें आपस में मिल गईं। समायरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। नेहा के हाथ धीरे धीरे समायरा की पीठ पर सरक गए, उनकी सांसें तेज हो गईं। समायरा नेहा के चेहरे को हल्के से छूकर बोली, नेहा तुम मुझे इस तरह मत देखो, मैं खुद को रोक नहीं पाऊंगी। नेहा ने हल्के से समायरा की ठुड्डी ऊपर उठाए और उसके होंठों पर अपनी गर्म सांस छोड़ दी। समायरा ने अपनी आंखें झुका लीं, लेकिन नेहा ने धीरे से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाए और उसके होंठों पर हल्का सा चुंबन छोड़ दिया। समायरा की सांसें तेज हो गईं। वह धीरे से बोली, नेहा ये सब बहुत जल्दी हो रहा है। नेहा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर कुछ सच महसूस हो तो उसके लिए समय का इंतजार नहीं करना चाहिए। नेहा ने समायरा की हथेलियां अपने हाथों में लीं और उसे पास खींच लिया। समायरा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और नेहा की बाहों में समा गई। ये पल उनके बीच की दूरी को मिटा चुका था। समायरा के दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि उसे लगा नेहा उन्हें सुन सकती थी। समायरा हल्का सा पीछे हटते हुए बोली, नेहा तुम मुझे पागल कर दोगी। नेहा ने शरारती मुस्कान के साथ जवाब दिया, और तुम्हें पागल करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है। समायरा ने उसकी तरफ देखते हुए हल्का सा उसकी बाहों को जकड़ लिया। नेहा ने एक लंबी सांस ली और समायरा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, तुम मेरी हो समायरा, और मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। समायरा ने हल्का सा सिर हिलाया और नेहा की बाहों में छुप गई। बाहर हल्की बारिश होने लगी थी। कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज थी। नेहा ने समायरा की हथेलियां चूम लीं और समायरा ने शर्माते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं।